जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ हूं और फिर आज जो है वो पिछले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग को जो है पिछले क्लास बता दिया गया था जिसमें उदाहरण नंबर 15 तक सॉल्व हो चुका है और ये उदाहरण बताया जा रहा है ताकि जो है प्रश्नावली 5.3 जो है इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। उसके लिए जो है इतना मेहनत किया जा रहा है आपके पीछे जो है उदाहरण को बता करके। और ये उदाहरण जो है वो एक आगे जब स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे इसको तो आगे भी जब पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से उसमें समझ में आएगी और आपको ऐसा ना लगेगा कि मैं पिछले इस सब के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। इसलिए जो है आपको ये बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है। आप लोग 1 से 2 बार इसको देखेंगे वीडियो को और जो है उसको बार बार रिवीजन करेंगे, आपको भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। मैं आशा करता हूँ कि पिछले क्लास को आप लोग बेहतरीन ढंग से देख लिए होंगे और आगे भी इस क्लास को लगातार देखते रहिए। आपका जो है वो ये एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है कहीं भी। आप बेहतरीन ढंग से आप देखते चलिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी, पूरा क्लास समझ में आएगा। आज जो है वो बताया जाएगा प्रश्नावली 5.3 के लिए जो उदाहरण बताया जाएगा वो उदाहरण है 16। उदाहरण 16 में क्या बताया जाएगा उसको आप उसके लिए जो है उस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसमें जो है आपके पास मैं रखता हूँ बुक और उस बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसमें क्या क्या रहा है और उसमें करने के लिए क्या बता रहा है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग जो है वो ध्यान से उसको सुनिए। बोल रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। कोई भी ऐसा एक टीवी निर्माता है जो अपना उद्योग चला रहा है, कारखाना खोला है, कारखाने में जो है वो तीसरे वर्ष में कितना उत्पादन कर रहा है टीवी का, एक पूरे टीवी सेट का उत्पादन कर रहा है जिसमें सारी चीज़ जो है उसमें केबल उबल सब आता है पूरे सेट में। तो उस जो टीवी पूरा सेट है वो तीसरे वर्ष में जो है उन्होंने 600 टीवी सेट का निर्माण कर रहा है, 600 टीवी का उत्पादन कर रहा है और 7वां वर्ष में उन्होंने 700 उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मैंने जो इसका जो पहला समांतर श्रेणी का जो पहला क्वेश्चन पहला दिन जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में आपको बेहतरीन ढंग से समझाया गया है कि जब भी कोई चीज़ निरंतर बढ़े यानी जिसका जो समान रूप से आगे बढ़े या समान रूप से पीछे बढ़े यानी निश्चित संख्या में उसमें वृद्धि हो या फिर निश्चित संख्या में उसमें कमी हो तो क्या होता है वह एक एपी का निर्माण करता है। पूरे उस जो सूची बनती है उस सूची जो है पूरा एपी का निर्माण होता है। इसमें बता दिया गया है कि निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये डायरेक्ट हमको नहीं बोल रहा है कि एपी में है, लेकिन जैसे यहाँ बता रहा है कि निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है तो हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि जब कोई संख्या में किसी निश्चित संख्या में जुड़े, जब कोई एपी का निर्माण तब होता है जब उसमें समान रूप से समान संख्या आगे बढ़ते जाए जुड़ के या आगे बढ़ते जाए घट के, तो वो जो है एपी का निर्माण करता है जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो समान रूप से जुड़े या समान रूप से घटे तो वो एपी का निर्माण करता है। यहाँ बोल दिया गया है निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित जैसे संख्या किया था कि ये बता रहा है कि पहले वर्ष में उत्पादन हुआ और दूसरे वर्ष में जितना बढ़ा तीसरे वर्ष में भी उतना ही बढ़ेगा, चौथे वर्ष में भी उतना ही बढ़ेगा और छठे सातवें इस तरह से समान बढ़ रहा है। इसमें हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी इसने बता दिया कि तीसरे वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 7वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, तो बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ इसको ज्ञात करने के लिए, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ इसको ज्ञात करने के लिए, तथा प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। पिछले जो हम इसके जस्ट पिछले क्लास जो लिए हैं उसमें बताएं कि जब प्रथम शब्द जुड़ा रहे तो उसमें क्या होता है कि प्रथम मतलब बोल रहा है कि 1 से लेकर जहाँ तक संख्याएँ बोलेगी वहाँ तक जाना है हमको। तो यहाँ बोल रहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन अर्थात उसका योग निकालने के लिए बता रहा है। तो पहले क्या किया जा रहा है कि प्रथम जैसे कहा, प्रथम शब्द जैसे देखें वहाँ से हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है ये 1 से लेकर हमको 7 तक जाना है, 1 से लेकर 7 वर्ष तक जाना है और उसमें पहले वर्ष जितना हुआ, दूसरे वर्ष जितना हुआ, तीसरे चौथे पाँचवें छठे और 7वें वर्ष में जितना उत्पादन हुआ सभी का योग निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है उदाहरणपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। उदाहरण नंबर जो है वो 16 हम बता रहे हैं, इसको जरा है वो देखिए। इसमें जो है वो क्या लिखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में बता रहा है कि हम यहाँ लिखेंगे हल कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हल क्या है कि प्रत्येक वर्ष जो उत्पादन हो रही है वो समान संख्या में वृद्धि हो रही है। लिखेंगे क्या कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में क्या है, प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से क्या है, इसको लिखा जाएगा समान रूप से क्या है, समान रूप से एक निश्चित समान रूप से क्या बोल रहा है कि समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, होती है, एक ही हुआ होती है। इसमें जो है इसीलिए क्या है, इसीलिए यह एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी
बनाती है। ठीक है, एपी बनाती है, ये हम लिख लें। अब जो है वो nवें वर्ष में जो उत्पादित किया जा रहा है, क्या लिखेंगे कि nवें वर्ष में, nवें वर्ष हमको पता नहीं कि कितना वर्ष हो रहा है, हम n मान लेते हैं कि n मतलब होता है कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल में क्या होता है, कुछ भी होता है, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष इसमें होता है। तो nवें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों को कैसे लिखेंगे, nवें वर्ष में उत्पादित टीवी के फिर टीवी सेटों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टीवी सेटों की संख्या को हम कैसे व्यक्त करेंगे। nवें वर्ष हमने जो पहला जो सबसे पहला वीडियो बताया कि nवें पद को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, an से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे an से व्यक्त करते हैं या करेंगे, ये हो गया। अब जो है इसमें बता रहा है कि तीसरे पद, क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि तीसरे पद में जो बता रहा है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी का निर्माण हो रहा है। तो तीसरे को कैसे लिखेंगे, तीसरे को लिखेंगे A3, पहला को कैसे लिखते हैं A1 से, दूसरा को A2 से। तो तीसरा वर्ष है, तो तीसरे वर्ष को हम कैसे लिखेंगे, A3 लिखेंगे। A3 में 600 टीवी उत्पादित हो रहा है। तो A3 को हम कैसे लिखेंगे AP में, इसको और मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, A+2D में लिखेंगे। A+2D बराबर कितना हो जाएगा, 600। ये हो गया हमारा एक समीकरण। और भी दिया गया तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी का निर्माण हो रहा है। तो 7वें वर्ष तो ये 7 लिखेंगे, और ये 7 बराबर कितना हो रहा है, 700 टीवी का निर्माण हो रहा है। तो ये 7 को हम खोल करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A+6D, A+6D हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। अब ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में देख रहे हैं, तो 2 समीकरण को हम हल करने के लिए बता ही दिए हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं पता है, तो पिछले वीडियो जाकर के शुरू से देखिए, उसमें जो है बता दिया गया है। अब क्या कर रहे हैं कि लिखेंगे इस समीकरण 1 या 2, उसी में भी 1 को हटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, 1 को घटाने पर समीकरण 1 2 है, क्या है समीकरण 2, ये +6D है बराबर 7 दिया गया है। और समीकरण 1 में क्या है, ये +2D है बराबर 600 दिया गया है। जैसे इसको घटाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। जैसे ये में 1 चला गया 0 बचेगा, 6D में 2D चला जाएगा, कितना बचेगा 4D बचेगा। 700 में 600 चला जाएगा 100 बचेगा। जैसे ये 4 है, 4 उधर ये गुना में इधर आएगा भागा में हो जाएगा, तो D बराबर 100/4 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 25 आएगा। D का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए D बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जो है ये D का मान आ गया। अब ये D का मान जो है किसी भी समीकरण में 1 या 2 समीकरण में रख के हम जो है वहाँ से A का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में रख सकते हैं, हम 1 में रखेंगे ताकि हमको D से गुना करना आसान पड़ेगा। तो समीकरण 1 में D बराबर 25 रखने पर, D बराबर 25 रखने पर, 1 मिनट, हाँ, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, D बराबर 25 रख देंगे। जैसे D बराबर 25 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 गुने D का मान जैसे 25 करेंगे 25 हो जाएगा, बराबर कितना है 600 है। अब ये देखो D जो है यहाँ 25 दूनी 50 गुना करेंगे 50 होगा, लेकिन इधर क्या है प्लस में, जैसे बराबर के उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 600 माइनस 25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब घटाएंगे, जैसे 100 में चला जाएगा 600 में 50 चला जाएगा, कितना बचेगा 550। अब प्रथम जो वर्ष है ये हमारा क्या बता रहा है, जैसे ये 3 यहाँ बता रहा है कि तीसरा वर्ष है, ये 7 बता रहा है कि 7वां वर्ष है। तो ये हमको क्या बताएगा, ये इसके स्थान पर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये बताएगा हमारा प्रथम वर्ष। इसीलिए लिखेंगे प्रथम वर्ष क्या है, प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी बराबर 550 है। हमारा एक जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में, पहला क्वेश्चन यही बन गया है। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि क्या है, प्रथम वर्ष में उत्पादन टीवी का उत्पादन ज्ञात करना है। तो प्रथम वर्ष में कितना टीवी उत्पादन हो गया, इतना हो गया। अब जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी, तो 10वें वर्ष में कितना उत्पादित होगा टीवी, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो 10वें वर्ष में कैसे लिखेंगे, 10वें वर्ष को हम खोल करके लिखेंगे कि दूसरा नंबर यहाँ है 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी, क्या लिखेंगे 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी की संख्या, क्या होगा टीवी की संख्या। तो 10वें वर्ष को क्या लिखते हैं, ये 10, और ये 10 को और खोल के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये +9D। हमको ये का मान पता है, D का भी मान पता है। कहाँ से पता है, तो यहाँ हमने D का मान निकाले हैं, कितना है यहाँ का D का मान आया है 25, और ये का मान निकालनी है तो ये का मान कितना है 550 आया। जैसे यहाँ A का मान 550 पुट कर देंगे हम, और D जो है वो 25 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 550 आ गया है, 550, और यहाँ गुना करेंगे तो 25 में कितना हो जाता है, 25 में 135 हो जाएगा, 25 में 135।
अब जो है अब इसको गुना करने के लिए आपको नहीं आता होगा, सीधा आप गुना कीजिए 10 से। 10 से जैसे गुना कीजिए 235 होगा, सॉरी 235 होगा। जैसे 10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 250। 250 में हम 10 से गुना किए हैं, इसमें 1 जोड़ करके, इसीलिए हम 25 घटा देंगे। तो 25 जैसे घटा देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 225 हो यार, सॉरी 225 होगा। 25 में 225 होता है, 15 में 135 होता है, इसमें 25 से गुना करें, 25 में 235 होगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 775 हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, 5 को 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 को 5 से जोड़ेंगे 7 आएगा, और 2 को 5 से जोड़ेंगे 775 आ गया। और ये आपका जो है वो दूसरा नंबर आंसर बन गया। तीसरा नंबर आंसर में क्या कह रहा है कि प्रथम ये 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम कितना बोल रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमने बता दिया है कि जैसे हम पहला उसमें क्या होता है कि योग में क्या होता है कि एसन बराबर क्या होता है, एसन बराबर होता है फर्स्ट पद, जिसको हम क्या है एसन, जब हम योग निकालते हैं तो उसका योग के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं एसन। एसन बराबर क्या होता है n/2 × 2a, क्या होता है 2a प्लस n-1 × d होता है। ये फॉर्मूला ये होता है। हमको यहाँ जैसे बोल रहा है कि प्रथम 7 पद, जैसे बोल रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो कितना n का मान कितना होगा, n का मान 1 से लेकर 7 तक जाएंगे तो 7 होगा, n का मान पता चल गया। अब ये का मान हमको तो पता, यहाँ से ये का मान पता, हम पहला नंबर क्वेश्चन जिसमें सॉल्व किए तो उसमें एक ये निकल गया, और अब इसमें जो है डी का मान, तो डी का मान भी निकल गया है। तो हमको इसमें और कुछ नहीं करना है, बस जैसे कह रहा है वैसे ही इसको निकालना है। अभी केवल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो उसमें प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा। एन तो निकल ही जाएगा, एन कह दिया है कि 7 पदों का 7 वर्षों तक निकालना है, प्रथम 7 वर्षों के, एन तो निकल गया। यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, एन बराबर 7 लिखेंगे, और ये बराबर हमने 550 अभी आपके सामने निकाला है, और डी का मान क्या निकाल लिए हैं 25 निकाल दिए। हमको योग निकालने के लिए बोल रहा है एस एन बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये आपका जो होता है एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन के स्थान पर क्या रखना है 7 रखना है, क्योंकि प्रथम 7 वर्षों तक निकालना है। तो एस एन के स्थान पर क्या रखेंगे, एन के स्थान पर 7 रखेंगे, तो एन के स्थान पर यहाँ भी 7 रख देंगे, बटे 2 करेंगे, और 2 को ए से गुना कर देंगे, तो 2 × 550 हो जाएगा। 2 × 550, और एन क्या है, एन हमारा 7 है, 1 घटा देंगे और 25 लिखेंगे डी के स्थान पर। अब ये हो गया। इसमें आप क्या करना है कि 7/2 रखना है। जैसे 550 को हम 2 से गुना करेंगे तो 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100 आ जाएगा, प्लस 7 में से 1 चला जाएगा 6, और 6 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 छक 100 और 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 25 छक 100, 6 गुने कर देते हैं 25, यहाँ से आप कर लीजिएगा 7/2 1100 प्लस 25 से जैसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। गुना करने का आसान तरीका क्या है, इधर से उठाएंगे 25 और यहाँ 6 से गुना करेंगे, 5 छक कितना हो जाएगा 30, और 2 से 6 गुना करेंगे 2 छक 12, और बचेगा इसमें 3, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। 25 छक कितना हो गया 150। अब इन दोनों को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 7/2, यहाँ क्या रहता है गुना, जैसे जोड़ेंगे तो 0 से 0 जोड़ेंगे, 5 को 0 में जोड़ेंगे 5 आएगा, 1 को 1 के जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा। जैसे अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 625 बार में 1250 कट जाएगा। अब इसको यहाँ से गुना करें, 7 5 कितना हो जाएगा 35, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 3, 14 3 हो जाएगा 17, बाकी में 1, 6 7 42 और 1 43, तो टोटल कितना हो 4335 हमारा प्रथम इसमें जो है प्रथम 7 वर्षों में। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ अतः, या फिर इसीलिए कुछ भी लिख सकते हैं, अतः लिखिए, अतः प्रथम 7 वर्षों में कितना, प्रथम 7 वर्षों का कहने का मतलब है कि 1 वर्ष से लेकर 7 वर्षों तक, तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल टीबी का उत्पादन क्या लिखेंगे, कुल टीबी का उत्पादन, टीबी सेट भी लिख सकते हैं, कुल टीबी का उत्पादन कितना हुआ 75 हुआ है, और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। और इस तरह से जो है आपका पूरा उदाहरण कंप्लीट हो चुका है। पूरा उदाहरण यानी कि उदाहरण जितना 16 तक उदाहरण 5.3 तक जो है जितने भी उदाहरण की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए सादा उदाहरण आपके पास सॉल्व कर दिया गया है। आज जो है इसी चैनल से जो है आज इसमें 5.3 जो है वो शुरू किया जाएगा इसी वीडियो में। आप देखिए 5.3 में क्या कह रहा है, इसको बेहतरीन ढंग से समझिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए हमने पहले इसके जस्ट जो दूसरा क्लास पिछले दूसरा क्लास बताया है उसमें बताया गया है कि योग का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, सारे इसमें भी पुट करेंगे, 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। चारों क्वेश्चन में यदि आप भूल भी गए होंगे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला अभी आपको बेहतरीन ढंग से याद होने वाली है। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी है जिसको हम एपी से डिनोट करते हैं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, यानी पद कितना पद है, यानी पहला पद है, टोटल पद कितना होना चाहिए, और उसका समांतर श्रेणी में उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमको ज्ञात होना चाहिए। जैसे वो ज्ञात होगा हमारे पास जो है वो ये सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, आप जो है वो लगातार देखते रहिए। करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 5.3 एक्सरसाइज, ये 5.3 है। इसमें जो है देखिए इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला बनाएंगे। कह रहा है कि 2 7 12 डॉट तक कितना है 10 पदों तक। आप इसको जो है
वो क्या करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि 12 से घटते घटते 10 तक गया है, ये नहीं बता रहा है, बता रहा है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह चलते 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 कितना पद गया है, 10 पद तक गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया है। इसमें कुछ भी संख्या हो सकता है आगे। अब इसमें जो है बोल रहा है कि AP है, तो AP है तो AP का जो सारो अंतर जो है वो तो समान होगा। सारो अंतर क्या होगा, पहला पद हमें पता चल रहा है कि पहला पद क्या है, फर्स्ट टाइम जो लिखा रहता है वो पहला पद होता है, तो पहला पद हमारा 2 आ गया। अब D निकालने के लिए क्या करते हैं, लगातार 2 संख्याएं कोई भी ले सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं उस सूची में। तो हम ले लिए कि यहाँ से यहाँ तक 2 हम क्रमागत संख्याएं ले लिए। तो दूसरा पद में पहला पद को यानी A2 क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं। तो A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 7 है, सॉरी 7 है, और A1 क्या है 2 है। जैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आएगा। D का मान कितना हो गया 5। अब बोल रहा है 10 पदों तक जाना है। कितना पद तक जाना है, 10 पद। तो 10 पद बता रहा है कि n बराबर कितना है, वही बता रहा है, ये 10 पदों तक जाना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n जो है वो 10 तक जाना है। तो n बराबर कितना लिखेंगे 10। अब जैसे योग पूछेगा तो योग का फॉर्मूला Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला होता है Sn का। और योग का फॉर्मूला ये यस n के स्थान पर जैसे 10 पुट करेंगे तो 10/2 हो जाएगा। और 2 गुने प्रथम पद हमने क्या निकाला है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे प्लस n का मान कितना निकालना है 10, 10 - 1 × d का मान निकाल लिए हम 5। अब D भी लिख दिए। अब जो है यहाँ क्या करेंगे, इसको भागा देंगे। भागा देने के बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10 को 2 से भागा देंगे 5 आ जाएगा। और क्या करेंगे 2 को 2 से गुना करने पर 4 आएगा, प्लस 10 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 9। 9 को 5 से गुना करेंगे 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देना है, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 को हम कितना गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे। 49 × 5 कितना हो जाएगा, तो 50 × 5 हो जाएगा कितना 50 × 5 हो जाएगा 250। 250 में क्या कितना कम करना है 49 कम करना है। आपको जो है बेहतरीन ढंग से यदि आपको नहीं गुना करना आ रहा है तो सीधा ये 5 को पहले 9 से गुना करना है, फिर 4 से गुना करना है। तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 9 × 5 45 के 5 बाकी हाथ में 4 और 4 × 5 20 और 4 24 245। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। आप देख लेते हैं इसमें आंसर कितना दिया गया है। आप लोग को एक बेहतरीन ये भी बात है कि इसके जो पिछले जो बुक में जो पीछे है उसमें आंसर भी दिया गया, तो 245 आंसर दिया गया है। अब जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। चलिए क्या है दूसरा, इसको देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि ये AP दिया गया है जिसमें -37 है और -33 है, -29 है, और इस तरह से कितना पद तक जा रहा है 12 पद तक जा रहा है। 12 पदों कितना है 12 पदों तक, यानी एक पद से लेकर 12 पद तक जा रहा है। तो A का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद जिसको -37 कहेंगे। D निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। दूसरे पद क्या है -33 है, और माइनस ये फॉर्मूले में होता है जो दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, और ये इसमें माइनस दिया गया है। माइनस कितना है 37 है। जैसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -33, और ये माइनस को माइनस से यहाँ क्या रहता है गुना रहता है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा -37 में +37 में 33 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। D का मान 4 आ गया। पहला पद पता चल गया, सारा अंतर D पता चल गया। N का मान जो है वो यहाँ 12 पद दिया गया है, 12 पदों तक जाना है, इसलिए N का मान दिया गया है 12। योग निकालने के लिए क्या करते हैं S 12 लिखेंगे, और n/2 n के स्थान पर कितना है 12/2 लिखेंगे, इंटू ये का मान क्या है -37 है। -37 गुने 2 गुने ये करना है। चलिए कुछ बात नहीं है, 2 गुने ये गुने 2 कर सकते हैं, तो 2 गुने ये कर दिए, प्लस n - 1। तो n के मान कितना है 12 है, और 12 में से हम 1 को घटा देंगे, और गुने D के स्थान पर कितना आया है 4, यहाँ लिख देंगे। जैसे 2 होता है, सॉरी यहाँ 2 होता है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। -37 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, प्लस 12 में 1 चला जाएगा 11, 11 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11 से 44 हो जाएगा। अब जो है इसमें इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा 6 गुने, ये माइनस क्या है बड़ा का साइन माइनस है, तो जो भी आएगा वो माइनस में ही रहेगा। और जैसे घटाएंगे 4 में 4 चला जाएगा 0, 7 में से 4 चला जाएगा बचेगा 3। अब इसमें जो है माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 6 को जैसे हम 30 से गुना करेंगे 6 × 18 हो जाएगा 180, और इसका योग जो है 180 आ जाएगा। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 0.6 से शुरू किया गया है ये P, 0.6, 1.7, 2.8 और इस तरह से चला गया है, और 100 पद तक जाना है। अब कितना पदों तक जाना है 100 पदों तक जाना है। तो 100 पद तक जाने के लिए इसमें अब इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब ये समझ लिए हैं कि पहला पद क्या होता है, जो पहले लिखा होता है उसको पहला पद कहते हैं। D निकालने के लिए हम दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, आ जाता है D। जैसे इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 11, 7 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा 11। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये हमारा क्या आ गया D आ गया। अब n तो दिया गया है, n कितना है 100 पदों तक जाना है, इसलिए n हो गया ये। जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n का मान कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। योग निकालने के लिए क्या करते हैं n/2 × 2 गुने a का मान 0.6 प्लस
n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 100 है, 100 में से 1 घटा देना है इंटू डी का मान। तो डी का मान कितना आ गया 1.1 है, यानी 1.1 है। और ये आपका, अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू 0.6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। सीधा आपको क्या करना है कि 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देना है, प्लस 100 में से 1 चला जाएगा 99, और 99 को 11 से गुना करना है। क्या करना है 99 को 11 से गुना करना है। तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये गुना हो गया। अब इसमें क्या करना है 50 हम लिख दिए गुने 1.1 तो लिख ही दिए। अब 99 को 1 से गुना करना है तो 99 आएगा। 99 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 99 को लिखेंगे 9, बाकी हाथ में 9। अब फिर 99 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 99 एकम 99 और फिर 9 बकिया था वो जोड़ देंगे तो 99 और 9 कितना हो जाएगा 108। तो 108 ऐसे ही पुट कर देंगे। लेकिन एक अंक के बाद क्या है, एक अंक के बाद 99 का 99 108 हो गया, तो 108 लिखना है यहाँ आपको। अब क्या है एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद यहाँ हम पॉइंट दे देंगे। अब इसको जोड़ देना है 50 गुना करना है, जैसे जोड़ देंगे तो कितना 9 को पॉइंट के बाद है तो इसको पॉइंट के बाद ही जोड़ेंगे। तो 9 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11, बाकी हाथ में एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट नहीं है। 108 यहाँ है, एक यहाँ 9 हो जाएगा, बकिया हमारे हाथ में एक है वो भी जोड़ देंगे तो 108 और 109 और एक बकिया था 110 हो गया। अब इसको यहाँ गुना करना है, जैसे ये पॉइंट को हटाते हैं नीचे एक जीरो आ जाता है, यानी 10 से गुना हो जाता है नीचे में। अब ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब जैसे यहाँ से गुना करना है कुछ नहीं करना है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5। और ये आपका अंतिम आंसर हो गया। और इस तरह से आप जो है वो सॉल्व करते चलेंगे। मैं इस वीडियो में जो है आपको केवल सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि गुना भी कैसे करना है, क्योंकि समय थोड़ा अधिक कम पड़ जाए तो वहाँ इस तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे, आपको आसानी से गुना हो जाएगा आपके लिए। तो और क्वेश्चन नंबर अब इसका हम 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है चलिए देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 1/15 है। ये तो दिमाग खोलने वाली क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने बटा वाला क्वेश्चन तो आज तक अभी उसका योग नहीं निकाले हैं। तो योग निकालने हैं 1/15, 1/12, 1/10 और इस तरह से चलते गया है। 11 पदों तक गया है। कितना पद तक गया है 11 पद तक गया है। 11 पदों का मतलब क्या बता रहा है कि n की संख्या बता रहा है कि कहाँ तक गया है। इसमें क्या है पहला पद पता चल गया 1/15 है। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद क्या है 1/12 है, माइनस पहला पद क्या है 1/15 है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम जैसे लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 को एलसीएम आप लेने के लिए जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो क्या होता है एलसीएम की एक वैसा वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों में से कट जाए, दोनों से कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या कितना है 60 है, जो दोनों से कटता है। 12 5 60 तो 5 हो जाएगा, 1 5 5 माइनस है बीच में माइनस देंगे। 15 गुने 4 करेंगे तब 60 होता है। 15 का 4 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 60 आता है। तो 1 को भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 1 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1, और 1 को बीच में बटे में 60 है 60 देंगे। तो डी का मान कितना आ गया 1/60 आ गया। अब जो है तो डी का मान पता चल गया, और यहाँ हम एन का मान दिया गया कि 11 पद तो जाना है तो एन का मान 11 हो गया। अब योग निकालने के लिए एस 11 लिखेंगे बराबर 11/2। ये फॉर्मूला होता है ये बाई 2 इंटू n/2 इंटू 2 गुने ये का मान 1/15 है, 2 गुने 15 प्लस एन का मान कितना है 11, एन का मान 11 माइनस 1 गुने डी का मान कितना है 1/60। तो डी का मान 1/60 लिख दिए। अब जो है 11/2 करेंगे और यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, प्लस 11 में 1 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। अब ये गुना में गुना करेंगे 1 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ क्या हो गया कि 11/2 हो गया, 11/2। अब यहाँ क्या हो गया 2/15 हो गया प्लस 1/6 हो गया। अब क्या करना है, जिस तरह से यहाँ अभी हमने क्या लिया एलसीएम लिया, बट जो हर में रहता है उसका एलसीएम यहाँ भी हर में रह रहा है, तो भिन्न का ये जोड़ बन गया। भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। तो कितना हो जाएगा 11/2 है, 11/2 और नीचे एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 गुने 2 करेंगे तो 15 गुने 2 करेंगे 30 होगा, तो 2 गुने 2 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ देखिए आप जो है ये 15 को 30 है, 15 को 2 बार पढ़ेंगे तब आएगा 30, तो 2 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 4। अब ये 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें जो है अभी बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन देना है। 6 को 5 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, तो 1 को भी 5 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या हो गया 11/2, बीच में क्या है गुना का साइन है, इन दोनों को जोड़ना है तो 9 हो जाएगा, और बट्टे कितना है 30 है। तो 3 से ये कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 बार में, 10 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 11 को 3 से गुना करेंगे 11 3 33 हो जाएगा। 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। देखते हैं इसके आंसर में क्या दिया गया है। कहाँ गया आंसर, इसमें 5.3 वाला है ना, नहीं 5.3
5.3। ठीक है, इसमें जो है तो आंसर भी दिया गया है 33/20, इसमें 5505 दिया गया है। -180 इसमें क्या हो गया है, -180 इसमें भी आया है। और इस तरह से जो है आपका ये 5.1 हमने अभी 5.3 हमने शुरू किया और 5.3 का जो पहला क्वेश्चन का चारों सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप जो है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है, तो इसको यदि आप ज्ञात कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिर मैं लेकर आऊँगा अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही।